Hello students. So today we will see the streamline function and see our equation, that is Cauchy-Riemann equation. Yesterday we had seen the velocity potential function. So in this context today is stream function. It is also a function of space and time. So it is a scalar function of space and time. It is defined for conservation of mass, that is for continuity equation. ये continuity equation के लिए defined है, ठीक है. It is defined in such a way that the derivative of particular direction gives the velocity scalar in perpendicular direction. मतलब ये क्या बोल रहा है कि लास्ट टाइम हमने जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने क्या बोला था, द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन gives the velocity in that direction of motion. ठीक है. यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँ स्ट्रीम फंक्शन का, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन विल गिव द वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द गिवन. देखिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, रुकिए ऐसा हैंग हो गया, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है u और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है v. एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है. v और माइनस u ये देखिए ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. सर्कुलेशन कुछ इस हिसाब से हो रही है, देखिए इस हिसाब से कुछ सर्कुलेशन हो रही है. यानी अगर मैं v और इसके बीच में देखूं तो कुछ इस टाइप से आएगा. तो ये क्या होगा भाई, माइनस v, और ये क्या होगा u. अगर ये u है तो ये होगा माइनस v, और अगर ये v है तो ये होगा माइनस u. तो ये होगा हमारे फ्लो की डायरेक्शन. तो अगर मैं स्ट्रीम लाइन फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, सपोज करो x डायरेक्शन है. अब x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, y, और y डायरेक्शन के लिए फ्लो क्या होगा, इस तरीके से होगा. तो उसके लिए ये किसका वेलोसिटी कंपोनेंट देगा, y डायरेक्शन का. कितना होगा, v. बात आ रही है समझ में. और उसकी भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. बात आ गई समझ में. कुछ इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे. दूसरी बात, अगर मैं इसका वेलोसिटी कंपोनेंट लूँ विथ रेस्पेक्ट टू y डायरेक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू y डायरेक्शन, तो वेलोसिटी कंपोनेंट किस में लेंगे, x डायरेक्शन में, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ये है हमारा स्ट्रीमलाइन फंक्शन. अब भाई स्ट्रीमलाइन फंक्शन को देख लेते हैं, क्या ये एग्जिस्ट करता है रोटेशनल फ्लो के लिए या नहीं. वहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमने एक रोटेशनल कंपोनेंट लिया था. क्या कंपोनेंट लिया था भाई, रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा z. z है 1/2 ले लिया बाहर, अंदर क्या होगा भाई, z x y z. इस तरीके से लेते हैं x y z. z के बाद क्या आएगा भाई, डेल अपॉन डेल x. x के बाद क्या आएगा y, माइनस डेल अपॉन डेल y. y का इधर कंपोनेंट v और x का इधर कंपोनेंट u. और जब मैं हाथ करूँगा जो u और v की वैल्यूज पुट करूँगा, जो मैंने यहाँ पे निकाल रखी हैं, देखिए ये मेरे स्ट्रीमलाइन फंक्शन है. जब मैं u और v की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे को कुछ इस तरीके का मिलेगा. और जब इस तरीके का मिलेगा तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे हैं. जब कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो मेरे को कंपोनेंट कुछ इस तरीके में मिल रहा है. यानी जो ओमेगा z है वो ज़ीरो नहीं है, और जब ज़ीरो नहीं है तो ये किसके लिए वैलिड है, रोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड है. क्या देख लेते हैं. वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज़ वैलिड फॉर इररोटेशनल फ्लो, ये हम देख ही चुके हैं. सो इररोटेशनल फ्लो इज़ ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल फ्लो. पोटेंशियल फ्लो इज़ अ फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर 3D फ्लो, वाइल द स्ट्रीम फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर 2D फ्लोज. ठीक है. तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, और मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको प्रॉपर्टी स्ट्रीम फंक्शन की. कि अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ पॉसिबल केस ऑफ
रोटेशनल फ्लो और इररोटेशनल फ्लो। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा था तो वो केवल केस होगा इररोटेशनल फ्लो का, तो इसलिए इररोटेशनल फ्लो को पोटेंशियल फ्लो भी बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज़ अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो विच मे बी रोटेशनल और इररोटेशनल। अगर मेरा साई यानी स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को, अगर मेरा स्ट्रीम लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इररोटेशनल फ्लो है, अदरवाइज कैसा है, रोटेशनल फ्लो है। यानी अगर मेरा जैसे रोटेशनल इक्वेशन क्या थी, लाप्लास इक्वेशन क्या होगी भाई, ये होगी लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर। सही है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तब तो इररोटेशनल फ्लो है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या है भाई, रोटेशनल फ्लो है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में बता देता हूँ। अ लाइन अलोंग विच द वेलोसिटी पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। यानी साई कांस्टेंट रहेगा, यानी इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल फंक्शन था हमारा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऐसी लाइन जिसके अलोंग जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, ये हमने कुछ बातें पढ़ ली। अभी एक तो टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा और, विच इज़ कॉची रीमन इक्वेशन। ये रिलेट कर सकते हो आप, माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू यू, जबकि होता क्या था, डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू यू, तो यहाँ पर माइनस आ गया। साई के फंक्शन में क्या होता था, डेल साई ओवर डेल फाई बराबर क्या होता था, v होता था, पर यहाँ पे माइनस आ गया। तो बस थोड़ा सा चेंज है। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे तो हमको कॉची रीमन इक्वेशन मिलेगी। ये CR इक्वेशन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम लाइन फंक्शन दोनों को क्या करती है, रिलेट करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट CR इक्वेशंस रिलेट बोथ पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम लाइन फंक्शन, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन है, ये मैंने यहाँ पे शो किया है, ये देखिए इसमें डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल साई ओवर डेल वाई, या फिर डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, बच्चे इसमें माइनस साइन में गलती कर देते हैं। और ये आया कैसे है, ये देखिए u इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स, v इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस v इज इक्वल्स टू क्या है, डेल साई ओवर डेल वाई। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ये माइनस यू है, सॉरी इसको सही कर लेना, माइनस यू है। तो भाई देखिए ये भी तो माइनस यू है, यानी अगर मैं माइनस यहाँ का साइन हटा के यहाँ पे प्लस कर दूँ तो दोनों एक ही इक्वेशन है ना, यानी माइनस यू इधर भी है, माइनस यू इधर भी है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया अलार्म का। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि ये जो इक्वेशन है दोनों, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन है, यानी डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वाई, डेल साई ओवर डेल वाई। तो अब तक का हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और ये है हमारी CR इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है, ध्यान रखना है, मैंने x को किससे चेंज किया था, dr से, y को किससे चेंज किया था, rd थीटा से, और z को किससे चेंज किया था, dz से। तो बस इन सारी इक्वेशंस में क्या चेंज करना है, x की जगह r करना है, y की जगह क्या करना है, rd थीटा करना है। बस जैसे जैसे ये चेंज करेंगे आप, और u को क्या करना है, vr, और v को क्या करना है, v थीटा। जैसे ही चेंज करेंगे आपको तो ये CR इक्वेशन मिल जाएंगी पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो ये हमारा लगभग ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल वी विल सी इन द क्लास। थैंक यू।